तो बॉम्बे हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अरबाज मोहसिन के वकील अमित देसाई इस वक्त दलील पेश कर रहे हैं। अमित देसाई ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। 3 लोगों को अलग अलग गिरफ्तार किया गया। सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी दिखाई तो साजिश की धारा क्यों लगाई गई, जबकि पहली रिमांड अर्जी में साजिश की बात नहीं थी। अमित देसाई ने दलील दी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो आरोप आर्यन खान, अरबाज मोहसिन और मुनमुन धमेचा पर लगाए गए हैं उनमें सिर्फ ड्रग्स लेने की बात कही गई है। बाद में इसमें साजिश की धारा लगा दी गई, जबकि अरेस्ट के वक्त साजिश की धारा नहीं थी। यह साजिश की धारा कहां से आ गई, इससे यह साफ पता चलता है कि यह केस कुछ नहीं सिवाय निजी तौर पर सेवन करने का मामला है। राजेश हमारे सहयोगी लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से हमें अपडेट दे रहे हैं। राजेश, जो अमित देसाई की तरफ से दलील दी गई, उन्होंने 3 अक्टूबर का जिक्र किया जबकि ड्रग्स सेवन का मामला बनाया गया था, उसमें यानी पहली रिमांड कॉपी में साजिश का कहीं जिक्र नहीं था। अचानक से साजिश का एंगल कैसे आ गया? सीधे सीधे उन्होंने कहा कि यह कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है, ड्रग्स सेवन से ज्यादा कुछ मामला नहीं बनता। बिल्कुल, अमित देसाई ये कोर्ट में मामला रख रहे हैं और बात रख रहे हैं अरेस्ट मेमो का। अरेस्ट मेमो में जिक्र नहीं है इस बात का कि सेक्शन क्या लगने हैं। साथ ही जब पहली रिमांड थी, पहली रिमांड में साजिश की धाराएं नहीं लगाई गई थी। कोर्ट को उस वक्त मिसगाइड किया गया था, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी जहां से रिमांड मांगा गया था, और बाद में रिमांड ले लिया गया और रिमांड लेने के बाद ये धाराएं लगाई गई। साथ ही अरेस्ट मेमो का भी जिक्र इस वक्त अमित देसाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरेस्ट मेमो में कहीं पर नहीं लिखा है कि ये ड्रग्स को यूज करने वाले थे। एनडीपीएस कानून में यूज जो शब्द है, अगर कोई ड्रग्स को यूज करता है तब उस पर गंभीर धाराएं लगती हैं और यह गंभीर मामला बनता है। लेकिन मेमो में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि लोग ड्रग्स को यूज करने वाले थे। यूज करने का मतलब ये, अगर आम भाषा में बात करें तो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या ड्रग्स को बेचना है, ऐसा कोई भी चार्ज इन पर अरेस्ट मेमो में नहीं है। कंजम्पशन का चार्ज है। साथ ही ये भी अमित देसाई कह रहे हैं कि उसी मेमो में, अब पंचनामे पर वो आए, पंचनामे के बारे में उन्होंने कहा कि पंचनामे में इस बात का जिक्र है कि अरबाज ने खुद से ड्रग्स निकाल के, यानी कि अपने जूते से ड्रग्स निकाल के खुद दिया, यानी कि उसने वॉलंटियर किया है ड्रग्स देने का। ये बात भी वो कह रहे हैं। तो कहीं ये नहीं था कि वो छुपा रहा था और आपने सीज कर लिया, खुद से उसने ड्रग्स जो है वो निकाल कर दिया है। अमित देसाई अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में ये कह रहे थे कि मान लीजिए कंजम्पशन का चार्ज है, कंजम्पशन मान लीजिए कि कंज्यूम करता भी है वो, और उसने कबूल भी किया है। मान लीजिए रिट्रैक्शन को हम साइड में रख देते हैं, जो बयान उसका रिट्रैक्ट किया गया है। अगर एनसीबी का ये केस है तो महज 1 साल की सजा होती है। ऐसे में बेल दिया जाना चाहिए। पहले तो ऐसे मामले में गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए था। लेकिन अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है तो इसमें 1 साल तक की सजा ही हो सकती है, तो उसमें बेल दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल पंचनामा, स्टेटमेंट, अरेस्ट मेमो, इन सब बातों का जिक्र अमित देसाई कोर्ट में कर रहे हैं। उसमें जो कानूनी लूपहोल्स हैं वो कोर्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मुवक्किल को बेल मिल सके। पंकज, राजेश, जरा कल जो कुछ एनसीबी की तरफ से दलीलें दी गई, हमारे दर्शक जो अब इस खबर से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, एनसीबी की तरफ से कल यह कहा गया कि पूजा ददलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, वो लगातार गवाहों के संपर्क में हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं, और ऐसे में अगर आर्यन खान को जमानत दे दी जाती है तो वो भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है और वो विदेश भी भाग सकता है। यह एनसीबी की तरफ से कहा गया। और क्या कुछ दलीलें दी गई एनसीबी की तरफ से? देखिए, एनसीबी की तरफ से सबसे बड़ी दलील यह थी कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बड़ा ड्रग सिंडिकेट है जिसे उन्हें बस्ट करना है, जिससे परतें जो हैं वो उठानी है। यही वजह है कि इन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिए। अब पूजा ददलानी का जिक्र कर रहे थे, उसमें प्रभाकर साहिल का जो एफिडेविट है उसमें इस बात का जिक्र था कि पूजा ददलानी से किरण गोसावी मिला, सैम नाम का एक शख्स मिला, ये भी 2 अक्टूबर की रात को मिला। 18 करोड़ की डील हुई है, तो पूजा ददलानी का नाम उसमें आया था। ये इसी को आधार बनाया एनसीबी ने, इसी को आधार बनाया और कहा कि देखिए पूजा ददलानी जो है वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, जो आर्यन खान से संबंधित है। और जब ये बाहर जाएंगे आर्यन खान तो इसी तरीके की हरकतें और होंगी, इसलिए इनको बेल नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही एक बात और एनसीबी ने कही कि आर्यन खान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो क्रूज पर टिकट लेकर नहीं गए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था, लेकिन उसका कोई भी सबूत वो एनसीबी को देने में नाकाम रहे हैं कि वो इनविटेशन पे वहां गए थे। एक बात और कही गई कि वो जस्टिस सिस्टम से भाग सकते हैं, बड़े फैमिली से हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, जस्टिस सिस्टम से भाग सकते हैं, इसलिए उन्हें बेल ना दिया जाए। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात जो है वो की गई, ट्रैफिकर से बातचीत जो है उसके बारे में जिक्र किया गया कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से संपर्क में है, इलिसिट ड्रग
ट्रैफिकिंग आर्यन खान करता है, यही वजह है कि उन्हें बेल नहीं दिया जाना चाहिए। तो कई सारी बातें 35 पन्नों का ऐसे है तीनों आरोपियों के लिए जो कोर्ट में सबमिट किया गया है। एसजी खड़े होंगे जब कोर्ट में दलील रखेंगे तो एक करके सिलसिलेवार ढंग से जज को बताएंगे और वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपियों को बेल न दिया जाए। पंकज, बिल्कुल राजेश, आप तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल ब्रेन्स हैं, उनके संपर्क में होंगे, क्योंकि पहले खिला कोर्ट से जमानत खारिज हुई, उसके बाद स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने भी जमानत अर्जी जो है वो खारिज की और अदालत की तरफ से कहा गया कि ऐसा पहली नजर में लगता है कि आर्यन खान जो है वो नियमित तौर पर इन तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में देखा गया कि जो हायर कोर्ट है वो भी निचली अदालतों को देखता है, उनके फैसलों को देखता है। इस बारे में क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट्स? देखिए, जरूर देखता है निचली अदालत, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट है। अगर मुकदमा चलेगा तो उसी कोर्ट में चलेगा। अगर वो अदालत बेल को नामंजूर करती है तो उसको ध्यान में जरूर रखती है ऊपरी अदालत जो है, और वो जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर निचली अदालत देती है, उसे जरूर कंसिडर करती है। लेकिन हाई कोर्ट में दलीलें जो है वो फिर से रखी जाती हैं और अलग दलीलें होती हैं। जो पार्टीज होती हैं, चाहे वो डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन हो, जो पिछली दलील होती है उससे कुछ अलग, कुछ हटकर दलील जो है वो हाई कोर्ट में रखती है, तो उसे कंसिडर करते हैं जज। निचली अदालत के फैसले को भी देखते हैं, उसके बाद अपना फैसला सुनाते हैं। तो निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसमें व्हाट्सएप चैट्स का बार बार जिक्र हुआ है। व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देते हुए निचली अदालत ने कहा कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है। शुरुआती जांच में, शुरुआती तफ्तीश जो एनसीबी ने की, उसको देख के ऐसा लगता है, और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं लग रही है कि अगर से जेल से बाहर जाएगा तो ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेगा। इसकी भी कोई गारंटी उस स्टेज पे। चलिए, आप नजर बनाए रखे राजेश, मैं लौटूंगा आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो राजेश बता रहे हैं, अमित देसाई जो कि अरबाज मर्चेंट के वकील हैं, उनकी तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं। फिर मुनमुन हमेशा के वकील जो हैं अपनी तरफ से दलीलें पेश करेंगे और फिर आर्यन खान का नंबर आएगा। उसके बाद एनसीबी की तरफ से दलीलें एक साथ दी जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।